बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने फिर से एक महान और पवित्र दिन के अंदर हमें एक सुंदर मौका दिया है, जिससे हम फिर से एक दूसरे के साथ परमेश्वर की वचन की बात को जो है बांट सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकते हैं। आज एक बहुत ही महान दिन है। ये वो दिन है जिस दिन में प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपने चेलों के साथ किया गया वायदा जो है पूरा होता है। जो उसने पकड़वाए जाने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले, जी उठने से पहले, आसमान पर जाने से पहले अपने लोगों के साथ वायदा किया था। और आप जानते हैं कि ये वायदा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा लिखी गई अंजील उसके 14 अध्याय में जो था किया था। उसने कहा था कि 16 पद में, बल्कि 15 पद से अगर पढ़े तो लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से बेनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। तो उस आत्मा के बारे में जिसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहा गया, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ जो था वो वादा किया। तो आज वो वादा जो है प्रभु यीशु मसीह का आज के दिन जो था वो पूरा हुआ, जिसे हम प्रेरितों की किताब के अंदर 2 अध्याय 1 से 11 पद के अंदर जो है वो पाते हैं। द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान, इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। अगर हम पुराने नियम को देखें तो योएल नबी के किताब के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर ने 2 अध्याय के अंदर 28वें पद में आत्मा के उंडेले जाने की प्रतिज्ञा जो थी वो की थी, और बताया गया था कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो संत यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह वहां पर चेलों के पास आते हैं तो उनके बीच में खड़े होते हैं, पहले उन्हें शांति देते हैं और फिर वो 22 पद के एंड में 20 अध्याय के उन्हें कहते हैं कि पवित्र आत्मा लो। लेकिन आज का दिन जो है ये वो दिन है जब परिपूर्णता के साथ, भरपूरी के साथ परमेश्वर का आत्मा जो था चेलों के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर आया। और उस दिन से लेकर आज तक वो आत्मा फिर जिसका उसने वादा किया था
वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन बनता है। तो पेंटेकोस्त का पर्व जो था वो यरूशलेम के अंदर मनाया जा रहा था, और ये पेंटेकोस्त का पर्व जो था ये बहुत पुराने समय में यहूदी समाज के अंदर जो था वो मनाया जाता था, और इसे 50वां दिन जो है के नाम से जो है वो जाना जाता था। क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, लय व्यवस्था की किताब को, तो उसके 23वें अध्याय को अगर पढ़े तो वहां पर इसका जिक्र किया गया है। बहुत सारे पर्व मनाए जाते थे, और उन पर्वों में 15 आयत के अंदर लय व्यवस्था 23 अध्याय में लिखा हुआ है, फिर उस दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के कूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि जो है वो चढ़ाना। तो उस समय यहूदी लोग जो होते थे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो 7 सप्ताहों के बाद जो अगला दिन होता था, उस दिन इस सप्ताहों के पर्व के नाम से जो था वो मनाया जाता था। और फिर उस जो 50वां दिन होता था, उस दिन में वो अपने तमाम अनाज का जो भेंटा होती थी वो भी परमेश्वर को जो थे वो चढ़ाया करते थे। और बहुत सारे लोग दूर दूर से आकर वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे, और इकट्ठा होकर परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाते हुए धन्यवाद करते थे। आज समाज के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी बात सुनने शुरू होता है कि जिस दिन पवित्र आत्मा आया तो उस दिन से पेंटिकास्टल मिशन शुरू हो गया, और बातें होती है इसके विषय में। और लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये परमेश्वर की इस्राएली लोगों को एक आज्ञा थी, और परमेश्वर की आज्ञा का जो था वो पालन किया जाता था। और ये यहूदी लोग जो थे वो 50वां दिन के हिसाब से, गिनती के हिसाब से इसे मनाया जाता था। और आज मैं और आप जो मसीही होने के नाते, मसीही नाम से जो है जाने जाते हैं, हमारे लिए जो पेंटेकोस्त का दिन है वो ईस्टर के बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन जो होता है, हम उसे पेंटेकोस्त के नाम से, और उस दिन की याद में जिस दिन परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ, परिपूर्णता के साथ इस जमीन के ऊपर आया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले परमेश्वर का आत्मा आता नहीं था, लेकिन पहले समय में समय समय पर परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के पास आता था, बात करता था, और फिर वापस चला जाता था। लेकिन इस दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमेशा उसके बेटे के द्वारा किए गए वायदे के अनुसार उसके लोगों के साथ रहा है और रहता है, और उनकी अगुवाई जो है वो करता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये सप्ताहों का पर्व मनाया जाता था। हम निर्गमन के 34 अध्याय के 22 पद में भी ये पाते हैं, ये बात व्यवस्था विवरण में भी ये बात जो है 16 अध्याय के 9 और 10 पद में जो है वो पाते हैं। तो एक और बात मानी जाती थी इसके विषय में, यहूदी लोग मानते थे कि परमेश्वर ने व्यवस्था जो थी उस दिन में अंदर जो थी वो दी था।
तो कहने का भाव ये है कि पेंतेकोस्त का दिन जो है वो आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ आए। आज अगर पूरे संसार के इतिहास के अंदर, मानव जाति के इतिहास के अंदर देखा जाए, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इतिहास के अंदर। बहुत सारे महान लोगों ने इस जमीन पर जन्म लिया। बहुत सारे लोगों ने आकर इस जमीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े कार्य किए परमेश्वर की दया से। लेकिन परमेश्वर का प्यारा बेटा, जिसे उसने अपने वचन के अंदर कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जब हम उसकी बात करते हैं और वो इस संसार के अंदर जब आया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हुआ उन्हें पूरा किया, जो जो कार्य परमेश्वर ने उसे दिए थे उन कार्यों के प्रति वफादार रहा और दिए गए काम को पूरा करने के बाद वो फिर से परमेश्वर के पास पहुंचा। तो जब हम उसके बारे में देखते हैं तो पूरे मानव इतिहास के अंदर हमें ऐसी घटनाएं नहीं मिलती जैसी घटनाएं उसके जीवन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। 3 चीजें जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, और वो घटनाएं जो है वो है, सबसे पहली घटना प्रभु यीशु मसीह का जन्म, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, उसका पुनरुत्थान, और फिर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के साथ जो था आना। इन घटनाओं के साथ किसी भी घटनाओं की तुलना जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी ऐसी घटनाएं जो है ना उससे पहले घटी और ना उसके बाद घटी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐसी घटना थी कि वो संसार के लिए, मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बन गया, मुक्ति का कारण बन गया और उनके पापों से छुटकारे का कारण बन गया कि जो जो भी उस पर विश्वास कर लेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन जो है वो प्राप्त कर लेगा। तो आज हम उस महान दिन की याद में, उस दिन को याद करते हुए, जिस दिन परमेश्वर ने अपने वायदे को जो था वो पूरा किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपने चेलों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर उस समय भेजा, तो इन घटनाओं को हम वहां पे देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 अध्याय के प्रेरितों के काम के पहले ही पद में लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये कहूंगा कि वो उस आज्ञा को पालन करते हुए, जो सप्ताहों के पर्व के बारे में, 50वें दिन के बारे में परमेश्वर ने बात की थी, उसी को मानते हुए वहां पर इकट्ठे हुए थे। और लिखा है कि जब वो इकट्ठे थे तो अचानक से एक आकाश से बड़ी आंधी सी आती है, उसकी आवाज आती है
और वो जगह यहाँ वो बैठे थे गूंज उठता है, और लिखा है कि आग तीसरी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन सब के ऊपर जो है वो आकर जो है वो ठहर गई है। आग की सी जीभें। परमेश्वर के वचन के अंदर इसके बारे में जब हम आग की बात करते हैं तो पुराने नियम के अंदर भी यह बात पाई जाती है। पुराने नियम के अंदर मूसा जब अपने 700 यत्रों की भेड़ों को चरा रहा था तो परमेश्वर ने वहां पर आग में उसे जो था अपना दर्शन दिया, और वहां पर आग के एक झाड़ी के अंदर जो थी वो चल रही थी। उस समय परमेश्वर वहां पर मौजूद था। और फिर हम जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकले, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देने के लिए गुलामी से मिस्र से निकाल ले आया, और फिर हम देखते हैं कि वो उन चुने हुए लोगों की, जिन्हें उसने अपने प्रजा कहा, जिसने उन्हें लोगों से अलग किया और उस देश में पहुंचाने का वादा किया यहां दूध और शहद की नदियां बहती है, तो उस समय भी हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों की परमेश्वर जो था वो अगुवाई जो था वो दिन में बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे में जो था करता था। तो आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक है। जब आज मैं और आप पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हुए हम उस आत्मा की शक्ति का अनुभव करते हैं अपने अंदर, और हम भी चाहते हैं और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि वो आग जो उसके आत्मा की है, उसकी उपस्थिति की है, वो उनके दिलों के अंदर, उनके हृदय के अंदर जो है वो जलती हुई दिखाई देती है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसके आत्मा की उपस्थिति उनके अंदर दिखाई देती है। जब हम यूहन्ना की बात करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तो उसने भी ये बात जो थी, संत मत्ती की अंजील को पढ़े तो उसके 3 अध्याय के 11 पद में जो है वो लिखा हुआ है। वहां पर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वहां पर बड़े ही सुंदर तरीके से इस बात का जो है वो जिक्र किया गया है। वहां पे लिखा हुआ है 11 पद में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आप जानते हैं आज जिस दिन की याद में हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, जिसे पेंतेकोस्त का दिन कहा गया, ये वही दिन है जिस दिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आग का बपतिस्मा हुआ और परमेश्वर का आत्मा आया, और वो आग और आत्मा की अगुवाई चेलों के अंदर जो थी वो आई, और वो अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उन्होंने उस सुसमाचार को
जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आया था उसको दूसरों तक पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके प्रेम के विषय में और उसके बारे में लोगों को जिक्र किया। बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने इस बात की गवाही दिया और बहुत सारे लोगों ने उस बात को, उस घटना को जो था वो यहां पर बताया गया है कि देखा है। महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो वो उस समय जो थे ये थी कि परमेश्वर की आत्मा से भर गए थे और परमेश्वर के आत्मा जब इंसान के अंदर आता है और उसके जीवन के अंदर कार्य करता है तो इंसान के जीवन को एक नई दिशा मिलती है, उसमें एक परिवर्तन आता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उस महान शक्ति का, उसकी सर्वशक्तिमानता का एहसास अपने जीवन में, उसके आत्मा की अगुवाई का एहसास अपने जीवन में जो है वो करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा और पुराने नियम में भी लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसके वायदे हैं और जब हम उन वायदों को अपने जीवन के अंदर, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर रखते हुए उस पर भरोसा कर लेते और अपना जीवन उसे समर्पण कर देते तो हमारे जीवन के अंदर से हर तरह की परेशानी, हर तरह का डर, हर तरह की कमजोरी, लाचारी जो है वो खत्म हो जाती है और हम फिर दलेरी के साथ हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का बाइस बन जाते हैं। हमारा जो व्यवहार होता है उससे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं, उसके प्रेम को जानने लग जाते हैं और वो लोग भी फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए उस आत्मा की अगुवाई को जो परमेश्वर उन्हें देता है वो महसूस करते हुए उसमें बढ़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक अधिकार, एक सामर्थ का सोता जो है, जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया, वो महसूस करते हैं और जब भी कोई काम करना होता है फिर वो आत्मा की अगुवाई से करते हैं और उसकी सामर्थ्य से करते हैं। उनका जीवन जो होता है वो पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के आत्मा के ऊपर निर्भर होता है। तो मैं और आप अगर इस बात को महसूस करते हैं तो परमेश्वर का किया गया वायदा मेरे और आपके जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम अपने जीवन में देखेंगे बहुत बार हम इन बातों का एहसास नहीं रखते कि परमेश्वर ने हमारी कहां कहां पे अगुवाई किया, मार्गदर्शक बना, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी अगुवाई करता है और वो ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ देता है तो कभी हमें हमारे साथ आ जाता है, बल्कि वो लगातार हमारे पास रहता है, हमारे साथ जो है वो रहता है। और जब परमेश्वर की आत्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं तो परमेश्वर के आग का अपने आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा जो है वो देता है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं
कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लिखी गई है 5वें पद के अंदर, अगर पढ़े 5 से, लिखा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को एक यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? इसमें बहुत सारे जगहों का जिक्र जो है आगे 9 पद के अंदर जो है वो किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग जगह के लोग वहां पर थे और उनके अंदर ये उन्होंने वो बातें होते हुए जो चेले कर रहे थे सुनाई दी। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि कैसे पता चले कि किसी ने परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किया है या नहीं किया। परमेश्वर के आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं। आज समाज के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलत फहमी है, वो ये है कि जो अन्य भाषा नहीं बोलता उसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर के दिए गए वरदानों में से एक है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान के पास सारे वरदान। जब हम पौलुस रसूल द्वारा लिखी गई गलतियों के नाम पत्री पढ़ते हैं तो उसमें 5 अध्याय के 22-23 पद में 9 वरदानों का जिक्र किया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर उन 9 में से बहुत कम वरदान होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा दूसरे वरदानों को भी साथ लेकर उस पर चलने के लिए उनकी मदद जो है वो करता है। तो एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि मसीह यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि वो सब जातियों के लोगों को जाकर जो है वो चेला बनाओ। और पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने के वरदान के कारण चेले अलग अलग जातियों के लोगों को उनके क्षेत्र या भाषा में उनसे बात करते थे। कुछ मसीही लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा जिसके पास है वो ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अन्य भाषा बोलता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो उसका अर्थ भी बताए। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बता सकते। तो जब अर्थ नहीं उन्हें पता, वो दूसरों को बता नहीं सकते। ये एक बहुत लंबी कहानी है। अगर हम इसे डिटेल से देखें तो हम थोड़े समय में इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो इंसान किसी भाषा को बोलता है, वो भाषा वो नहीं होती जो किसी की समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि हर एक भाषा का अर्थ होता है, हर एक भाषा को समझा जा सकता है और वो जो बोल रहा है वो उसे समझा सकता है। अगर वो भाषा समझाई नहीं जा सकती तो इसका मतलब है कि उस भाषा का अर्थ भी कोई नहीं है
और उसके द्वारा किसी की उन्नति नहीं हो सकती, किसी का विकास नहीं हो सकता, किसी को वो समझ नहीं आ सकती, तो उसके द्वारा वो आशीष भी प्राप्त नहीं कर सकता। पुराने नियम को जब हम देखते हैं तो झूठी आत्माएं, झूठे भविष्यवक्ता की बात की गई। ऐसा नहीं है कि जो मसीही लोग हैं वही अन्य भाषा बोल सकते हैं, दूसरे जातियों के लोग भी अन्य भाषा बोलते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन हमें जांच करना बहुत जरूरी है कि ये भाषा जो बोली जा रही है, ये भाषा जो है, जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा का ये चिन्ह हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कही गई बात का अर्थ समझना। अगर कही गई बात परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो वो महिमा परमेश्वर को देती है और वो परमेश्वर के आत्मा की बात है। और यदि कही गई बात पवित्र आत्मा के द्वारा हम कहते हैं और कही गई बात जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो इसका मतलब है कि उससे तो हम परमेश्वर का अपमान ही कर रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा का अपमान ही कर रहे हैं, क्योंकि ना हम खुद समझ रहे हैं उसको और ना हम दूसरों को उस बात को समझा पा रहे हैं जिसके द्वारा उनका विकास जो है वो हो सके। तो आज जब हम इस दिन की याद के अंदर परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हुए, तो परमेश्वर का आत्मा बताता है कि वो लोग जो उस समय जब पवित्र आत्मा परिपूर्णता के साथ उनके ऊपर आया तो लोग उनकी बातों को समझ रहे थे। आज भी जरूरी है कि जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं उनकी बात लोग समझ सके। वचन तो इस बात को कहता है कि अगर वो कोई उसका अर्थ नहीं बता सकता तो वो उस भाषा को ना बोले। जहां उसका अगर वो बोलता है तो वो दूसरों उसका अनुवाद हो, अगर अनुवाद नहीं हो सकता तो वो किसी के लिए भी आशीष का बाइस जो है वो नहीं होगी। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि इससे अच्छी कि मैं 100 बातें कहूं, 5 बातें वो कह दूं जो दूसरों के लिए आशीष का बाइस ठहरे। तो हमें आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने इस दिन के अंदर अपने बेटे के द्वारा यानी कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा जो वादा किया उसे उसने इस पेंतेकुस्त के दिन पूरा किया। और आज मैं और आप उसी आत्मा की अगुवाई में हम उसके पास जो है वो आते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए इस संसार के अंदर दूसरों के लिए आशीष का बाइस बनते हैं और दूसरों को परमेश्वर की बात जो है वो पहुंचा सकते हैं। खुदा करे कि हम में से हर एक इंसान इस बात को समझता हुआ, उसके आत्मा की मौजूदगी का एहसास रखता हुआ, जो अपने अंदर उसके आत्मा को महसूस करता है, उसी के अनुसार चलकर, उसी के अनुसार जीकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे और बहुतों को आशीष देने वाला बन जाए। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।